हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद के सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स की यूनिट पढ़ रहे थे, ऑप्टिक रेज प्रकाशिक किरणें। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में मानव नेत्र की संरचना और उसके विभिन्न भागों के कार्यों का अध्ययन किया था। आज हम लोग जो है दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। दृष्टि दोष क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो दृष्टि दोष का मतलब होता है, दृष्टि मीन्स देखना और दोष मीन्स अवगुण, देखने का अवगुण। क्या होता है, कभी कभी कुछ व्यक्ति जो होते हैं, जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं उनको निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, कुछ व्यक्तियों को दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको ना तो दूर और ना ही पास स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो यही जो दोष होता है, इस दोष को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। तो दृष्टि दोष की हम परिभाषा क्या लिखेंगे, जब व्यक्ति को पास, दूर अथवा दोनों स्थानों पर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई ना दें, तो जो दोष होता है उस दोष को हम कौन सा दोष कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पर जो दृष्टि दोष है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोषों को 5 प्रकार से दिखाया गया। हमको इन 5 दोषों के बारे में पढ़ना है। पहला दोष हमारा निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। दूसरे दोष को हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। तीसरा दोष हमको यहां से पढ़ना है जरा दृष्टि दोष। वर्णांधता के बारे में पढ़ना है यहाँ पर, और जो है यहाँ पर आबिंदुकता के बारे में पढ़ना है। ठीक, इतने दोषों के बारे में हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो हम निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में पूरी प्रक्रिया विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रमुख दोष हैं और यही पेपर में लगभग पूछे जाते हैं। जरा दृष्टि दोष, बिंदुकता और वर्णांधता, अबिंदुकता भी, ये भी नेत्र दोष के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत एक मोतिया बिंदु होता है, लेकिन हमें उसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भाई, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। जनरली आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, तो हाई स्कूल में आपसे बताया गया होगा कुछ, निकट दृष्टि दोष। हम लोग हाई स्कूल में कहते थे ये उल्टा होता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष, अगर इसको आप संधि विच्छेदित करेंगे तो निकट मीन्स पास, दृष्टि का मतलब देखना, दोष का मतलब अवगुण, निकट देखने का अवगुण। निकट दृष्टि दोष का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये निकलेगा। लेकिन ये जो है, इसका नामांकन जो है ये दोष के आधार पर नहीं किया गया है, इसका नामांकन इसमें बनने वाले प्रतिबिंब के आधार पर किया गया है। ठीक है, कि आप जो है निकट दृष्टि दोष का संधि विच्छेद कर डालिए और लिख डालिए कि ये होता है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि इनका जो नामांकन है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इनमें बनने वाले प्रतिबिंबों के आधार पर इनका नामांकन किया गया है। तो निकट दृष्टि दोष हमारा क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है, बात समझ गए भाई। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तब भाई अगर ऐसा है तो इसको निकट दृष्टि दोष क्यों कहा गया, इसका भी तो कोई रीजन होगा। तो इसका देखिए रीजन क्या है, जैसे ये आपका स्वस्थ नेत्र है, ध्यान दीजिएगा भाई, थोड़ा फिगर हो सकता है बने ना हमारा, ठीक है, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि जैसे ये हमारा निकट दृष्टि दोष है, ये मनुष्य का नेत्र हो गया। ठीक, ये स्वस्थ नेत्र है। कैसा नेत्र है, स्वस्थ। स्वस्थ का मतलब है इसमें निकट और दूर दोनों स्थानों पर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। तो जैसे यहाँ निकट स्थित वस्तु प्रकाश किरणें आई, नेत्र लेंस पर पड़ी, नेत्र लेंस ने इन प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकस कर दिया, वस्तु स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया और व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई। ये स्वस्थ नेत्र की बात कर रहे हैं। ये कैसा नेत्र था हमारा, स्वस्थ नेत्र। ठीक, ये निकट बिंदु हो गया इसका, और ये निकट से स्थित वस्तु और ये दूर से स्थित वस्तुएं आ रही हैं, और इन सबका स्पष्ट प्रतिबिंब कहां बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है, और व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका नेत्र लेंस है
और ये आपका रेटिना है। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वो हमारी कहलाती है नेत्र लेंस की फोकस दूरी। क्या कहलाती है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, आप टाइम लगेगा इसमें भाई, आप ऊब जाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, और कोई भी चीज समझने के लिए थोड़ा समय वेस्ट होता है। यहां से देखिए भाई, अगली कंडीशन में ये स्वस्थ नेत्र होता है। कुछ लोग खोजने लगते हैं, अरे सर तो बड़ा टाइम लॉस कर रहे हैं, रहने दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, स्किप कर दीजिए, आगे कर दीजिए, तो आप नहीं समझ पाओगे इसको। इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में देखा जाए, ये हमारा दोष हो गया भाई। ठीक, ये दोष हो गया, ये नेत्र हो गया हमारा। सॉरी, इधर बना रहे हैं भाई, फिगर थोड़ा नीचे आ जाता है हैंड से तो फिर बनता है। ठीक, ध्यान दीजिए, ये नेत्र हो गया, ये नेत्र लेंस हो गया। देखो, यहां पर जो निकट स्थित वस्तु थी उसका प्रतिबिंब तो रेटिना पर बन जाएगा, जो निकट स्थित वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा। लेकिन जो दूर स्थित वस्तुएं होंगी, ध्यान दीजिएगा, दूर से आने वाली प्रकाश किरणें जब नेत्र लेंस पर पड़ेंगी तो नेत्र लेंस इनका जो प्रतिबिंब है रेटिना पर ना बनाकर वो रेटिना के पहले बना रहा है। कहां बना रहा है? रेटिना के पहले बना रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये स्वस्थ नेत्र था। ये कैसा नेत्र था? स्वस्थ नेत्र था। ये हमारा दोष से युक्त नेत्र है। इसमें निकट स्थित जो वस्तु थी हमने उसका प्रतिबिंब नहीं बनाया है। निकट स्थित वस्तु का तो स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन जो दूर स्थित वस्तु थी उससे जो हमारी प्रकाश किरणें आई जब नेत्र लेंस पर पड़ी, तो नेत्र लेंस द्वारा जब इनका अपवर्तन हुआ तो इनका स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर कहां बना? रेटिना से पहले बना। इस कंडीशन में देखिए भाई, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, इस कंडीशन में बीच की दूरी देखिए, प्रतिबिंब सॉरी इस स्थिति में नेत्र लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी देखिए, इस स्थिति में प्रतिबिंब और नेत्र लेंस के बीच की दूरी देखिए, तो यहां पर दूरी कम है, यहां पर दूरी अधिक थी। अर्थात यहां प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले बनता है, अर्थात नेत्र लेंस के निकट कह सकते हैं बनता है। इसकी तुलना में ये दूरी क्या है? निकट है। क्या है? निकट है। इसलिए इस दोष को कौन सा दोष कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। बात समझ में आई भाई? तो यहाँ पर जो इसका नामांकन किया गया है इसमें बनने वाले प्रतिबिंब के आधार पर किया गया है, ना कि जो है परिभाषा के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष क्या होगा? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि निकट स्थित जो है दूर स्थित वस्तुओं का जो स्पष्ट प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले अर्थात नेत्र लेंस के निकट बनता है। इसलिए इसे कौन सा दोष कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर? एक बार और सुन लीजिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि दूर स्थित वस्तुओं का जो स्पष्ट प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले बनता है, अर्थात नेत्र लेंस के निकट बनता है। इसलिए इसे हम कौन सा दोष कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर? अब देखिए निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है। निकट दृष्टि दोष की अगर हम कारण की बात करें भाई, उसके बाद निवारण की हम बात करेंगे। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के कारण की बात करते हैं कि इसका रीजन क्या होता है। तो देखिए दो चीजें होती हैं भाई, दो कारण होते हैं इसके। जैसे पहला कारण होता है ये हमारा जो नेत्र गोलक है, जैसे हमने बताया था आपको, नेत्र गोलक जो होता है हमारे नेत्र गोलक का व्यास 22 मिलीमीटर से 23 मिलीमीटर या 21 से 23 मिलीमीटर तक होता है, आपको बताया था हमने। ठीक है, यहां से क्या हो जाए, ध्यान दीजिएगा, जो नेत्र गोलक है इसके रीजन की हम जब बात करेंगे, इसको हटा देते हैं, इसका जो रीजन होता है क्या होता है, जो नेत्र गोलक होता है इसका व्यास बढ़ जाता है। नेत्र गोलक का व्यास क्या हो जाए? बढ़ जाए। पहले जितना था अब इसका नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाए। जब नेत्र गोलक का व्यास बढ़ा, ठीक, तो देखिए नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हुई? बढ़ गई। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई। तो पहला रीजन क्या होता है कि जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। क्लियर? पहला रीजन ये हुआ। तो कारण क्या हुआ निकट दृष्टि दोष का? नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो बढ़ जाता है, और नेत्र गोलक का व्यास बढ़ने के कारण
नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। दूसरे रीजन की बात करते हैं, जो नेत्र लेंस होता है वो हल्का मोटा हो जाता है। कैसे मोटा हो जाता है भाई, आप ज्यादा खाएंगे मोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से नेत्र लेंस का जो व्यास होता है ये रीजन नहीं होता है। नेत्र लेंस जो होता है इस कंडीशन में जैसे इस तरीके से था, ये पतला था बेचारा, इसको हमने थोड़ा सा दबा दिया, तो दबाने पर ये नेत्र लेंस ऐसा हो गया, ध्यान दीजिएगा। अर्थात नेत्र लेंस पहले की अपेक्षा क्या हुआ है, मोटा हुआ है। और जब नेत्र लेंस मोटा होता है, बात सुनिए हमारी, नेत्र लेंस मोटा हो गया तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, घट जाएगी। भाई फोकस दूरी क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि इसकी वक्रता बढ़ रही है। वक्रता बढ़ रही है तो फोकस दूरी क्या होगी, घटेगी। नेत्र लेंस जो होता है मोटा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, नेत्र लेंस इसमें क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है वो बढ़ जाती है, और वक्रता बढ़ने के कारण वक्रता त्रिज्या घट जाती है। क्यों घटती है भाई, देखिए पतला लेंस था, आप बनाइए इसको, गोला बनाएंगे, इसकी त्रिज्या कहीं यहां होगी, ठीक। ये मोटे थे महाराज, इनकी अगर हमने बनाई, नीचे बना लेते हैं इनको, ये जैसे मोटे थे, इनका अगर हम गोला बनाए तो देखो यही कहीं त्रिज्या होगी, उसकी त्रिज्या अधिक, इसकी त्रिज्या क्या है, कम। जब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तो इस कंडीशन में उसकी वक्रता बढ़ती है, और वक्रता बढ़ने के कारण वक्रता त्रिज्या क्या होती है, घटती है। और जब वक्रता त्रिज्या घटती है तो फोकस दूरी घट जाती है। क्लियर, क्लियर, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होता है, नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, और जब मोटाई बढ़ती है तो इसकी वक्रता बढ़ जाती है, और वक्रता बढ़ती तो वक्रता त्रिज्या घट जाती है। और जब वक्रता त्रिज्या घटती तो आपने पढ़ा था भाई फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर वक्रता त्रिज्या घटेगी तो फोकस दूरी भी क्या होगी, घटेगी। और फोकस दूरी घटेगी तो आपने पढ़ा है P बराबर होता है 100/f, पढ़ा है भाई, या P व्युत्क्रमानुपाती होता है बटा f के। अगर फोकस दूरी घटेगी, ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी घटेगी तो क्षमता इसकी क्या होगी, बढ़ेगी। फोकस दूरी घटेगी तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर देखिए क्षमता का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, क्षमता का मतलब होता है प्रकाश किरणों को मोड़ना। जो लेंस प्रकाश किरणों को जितना ज्यादा मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही क्या होती, अधिक होती है। क्लियर। तो यहाँ पर इसकी जो फोकस दूरी जब घटेगी तो फोकस दूरी के घटने के कारण इसकी क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और क्षमता बढ़ने के कारण पहले जैसे ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनाता था, ठीक, अब इनको ज्यादा मोड़ देगा। पहले कम मोड़ता था, अब ज्यादा मोड़ेगा, तो ज्यादा मोड़ने के कारण ये प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर कहां बन रहा है, रेटिना के पहले बन रहा है। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या समझ में आया भाई, बात समझ में आई आपकी। क्या होता है इस कंडीशन में, दूसरी कंडीशन की बात करें भाई तो समझ लीजिए इसको एक बार, फिर हम बता रहे हैं आपको, समझिए इसको। बात समझ में आई, क्या समझ में आई भाई, कि इस कंडीशन में नेत्र लेंस जो होता है पहले चपटा था, पहले चपटा था, ठीक, चपटा था, ऐसे था। अब नेत्र लेंस मोटा हो गया। देखिए भाई, जब नेत्र लेंस मोटा हो गया तो इसकी वक्रता, वक्रता का मतलब गोलापन, इसका गोलापन बढ़ गया। और जब वक्रता बढ़ी भाई तो अभी हमने बताया भाई ये वक्रता था, इसकी वक्रता बढ़ गई तो ये ऐसे गोला बना, इसकी वक्रता जो थी कम थी तो ऐसे गोला बनाए। तो इसमें किसकी त्रिज्या, पतले वाले की त्रिज्या अधिक होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आई भाई। तो नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, और जो वक्रता बढ़ती है ना कि वक्रता त्रिज्या। बात समझिए, नेत्र लेंस की वक्रता क्या होती, बढ़ जाती है, और जब वक्रता बढ़ेगी तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वक्रता त्रिज्या घट जाएगी, और वक्रता त्रिज्या घटेगी तो फोकस दूरी भी क्या होगी, घटेगी। और फोकस दूरी घटेगी तो इसकी क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। और क्षमता बढ़ेगी तो प्रकाश किरणों को ज्यादा मोड़ेगा, और जब ज्यादा मोड़ देगा तो रेटिना पर ना मिलकर कहां बन जाएगी, रेटिना के पहले बन जाती है। ठीक है, तो इसके दूसरा रीजन क्या हुआ, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, और जब वक्रता बढ़ती है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती, घट जाती है। क्लियर। तो आप समझ गए भाई निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में पहली बात क्या होती है, जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है।
जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक, दूसरा रीजन क्या हुआ? दूसरा रीजन हमारा ये हुआ कि जो नेत्र लेंस होता है वो पतले की अपेक्षा मोटा हो जाता है, उसको जैसे दबा दिया गया, मोटा हो गया, तो मोटा होने के कारण इसकी वक्रता बढ़ गई, और जब वक्रता बढ़ गई तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हुई? घट गई। देखो पतला था तो इसकी वक्रता त्रिज्या अधिक थी, इतनी थी, अब ये मोटा हो गया तो इसकी वक्रता त्रिज्या घटी कि नहीं? तो जब वक्रता बढ़ी तो वक्रता बढ़ने पर वक्रता त्रिज्या क्या हुई? घटी। अब वक्रता त्रिज्या घटी तो फोकस दूरी घटी, और फोकस दूरी घटी तो इसकी क्षमता क्या हुई? बढ़ गई। और अगर क्षमता बढ़ गई तो भैया जब क्षमता बढ़ी है तो क्या होगा? क्षमता बढ़ी तो प्रकाश की फ्लो को ज्यादा मोड़ देगा। पहले ये रेटिना पर फोकसित करता था, वो रेटिना के पहले फोकस कर देगा। क्लियर? तो ये दो रीजन होते हैं। पहला रीजन क्या होता है? नेत्र लेंस के गोले का व्यास बढ़ जाना, ठीक, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। दूसरी नेत्र लेंस की, ठीक, दूसरी बात क्या होती है? नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, जिसके कारण इसकी फोकस दूरी घट जाती है। ठीक, अब इसके अगर भाई हमने इसका कारण जाना, तो कारण जाना तो अब निवारण करेंगे। निवारण करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर आपको चश्मा लगाएगा। ठीक, तो निवारण इसका कैसे होता है? ये हमारा कौन सा निकट दोष है? निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। भाई अब निकट दृष्टि दोष हो गया इसको, ठीक, तो इसका निवारण करवाना है। तो भाई लेंस में हम दो ही लेंस हैं, दो ही दोष हैं, कंफ्यूजन तो होती है। तो अगर किसी को आप निकट, 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 आ का उच्चारण हो रहा है, ठीक है, या आप ऐसे कहते हो, किसी को निकट बुलाते हो, पास बुलाना होता है, पास आएगा तो निकट ही तो आएगा। हो गया, आओ, आओ, क्या कहते हो? आओ। औ से क्या बना? अवतल लेंस। तो निकट के लिए हम कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस। ठीक, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में हम उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं भाई? उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो निकट दृष्टि दोष में निकट बुलाने के लिए हम औ कहते हैं, आ जाओ, और औ का मतलब होता है अवतल। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर? या दूसरा तरीका है, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर से जाने लगेगा। तो ये आ गया हमारा निकट दृष्टि दोष। ये निकट दृष्टि दोष का कारण आपने पढ़ा और निकट दृष्टि दोष का निवारण पढ़ा। यहाँ पर जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं सारी विस्तार से बताई गई हैं। आप लोग शॉर्टकट के चक्कर में ज्यादा पढ़े रहते हो, तो शॉर्टकट जब आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ी देर के लिए याद रहेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट पे पढ़ोगे तो उसमें आपको पूरी बातें बताई जाएंगी, वो आपके ज़हन में हमेशा के लिए बनी रहेंगी, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इसीलिए आप समझ के पढ़िए, थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप के लिए ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा निकट दृष्टि दोष हुआ। फिर अगली बात हम करते हैं दूर दृष्टि दोष की। हम देखते हैं भाई वो लोग वीडियो ज्यादा देखना पसंद करते हैं, हमारे वो बच्चे वीडियो बहुत कम देखते हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं। वो बच्चे ज्यादा वीडियो देखते हैं जिनको मौज मस्ती करनी होती है, चलो खिसकड़ी की जाए यहाँ पर, इत्यादि इत्यादि चीजें की जाए, वो ज्यादा वीडियो देखना पसंद करते हैं। ठीक, टाइम पास किया जाए आपका, तो ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं होती हैं। यहाँ पर आपको जो ज्ञान दिया जाता है वो पूर्णतः दिया जाता है और समझा के दिया जाता है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक, तो ये हमारा निकट दृष्टि दोष हम लोगों ने पढ़ा। अब हम यहीं से बात करते हैं दूर दृष्टि दोष। किसकी? दूर दृष्टि दोष भाई क्या होता है। अब अगर इसका भी उसी प्रकार आप संधि विच्छेद करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई। दूर दृष्टि दोष, ठीक, हम ना कंफ्यूजन करें, नहीं, किसी ने आधा वीडियो देख लिया, जैसे दूर दृष्टि दोष, इसका हमने संधि विच्छेद किया, ठीक, वहां तक देखा, बस पता लगा नेटवर्क चला गया या कट के कहीं चला गया, तो सुतने जी हाँ मेरे सर जी तो ये बताए थे। ठीक, तो इसकी भी परिभाषा जो है हम विच्छेद करके नहीं बताएंगे। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष, इसके नाम में जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि परिभाषा इसके जस्ट विपरीत होती है। क्यों विपरीत होती है इसका भी हमने रीजन बताया, क्योंकि इन सबका जो नामांकन है वो किसके आधार पर किया जाता है, इसमें बनने वाले प्रतिबिंब के आधार पर किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष होता क्या है? दूर दृष्टि दोष होता है इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। दूर की वस्तुएं क्या होती है? स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इसे भैया दूर दृष्टि दोष क्यों कहा गया, इसका भी हम लोग कारण समझते हैं। ठीक, तो हम स्वस्थ नेत्र के बारे में नहीं बताएंगे, पिछली बार बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर इसको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्यों कहा गया, उसके बारे में हम सीधा समझते हैं।
ये आपका नेत्र हो गया, ठीक, ये आपका नेत्र लेंस हो गया। अब वो दूर की बात छोड़िए, यहां पर हम निकट स्थित, आपको कौन सी वस्तु नहीं दिखाई दे रही इसमें? निकट। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि निकट स्थित वस्तु आई लेंस पर पड़ी, ठीक, लेंस द्वारा इनका फोकस हुआ, ये पीछे चली गई। इनका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर नहीं न बनकर कहां बन रहा है? रेटिना के पीछे बन रहा है। और हमने आपको बताया था कि व्यक्ति के नेत्र में नेत्र लेंस द्वारा जब प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाया जाएगा तभी व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। अगर प्रतिबिंब रेटिना के आगे आया, रेटिना के पीछे गया, रेटिना से दूर गया, तो व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, ठीक। तो दूर दृष्टि दोष में देखा गया इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब है रेटिना पर ना बनकर रेटिना के कहा बन रहा है? पीछे बन रहा है। अगर सपोज दैट मानिए आप रेटिना पर बनता तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम होती, ठीक। प्रतिबिंब जब रेटिना पर बनता तो इस स्थिति में नेत्र लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कम होती, लेकिन प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, तो जब पीछे बन रहा है तो नेत्र लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी स्वस्थ नेत्र की तुलना में क्या है? अधिक है, अधिक है, दूर है, इसलिए इसे कौन सा दोष कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनता है, अर्थात नेत्र लेंस से कह सकते हैं दूर बनता है। दूर बनने के कारण इसे हम कौन सा दोष कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर हुआ भाई? अब बात हम करेंगे दूर दृष्टि दोष का कारण क्या होता है। तो अगर हम दूर दृष्टि दोष के कारण की बात करें भाई, ठीक, तो दूर दृष्टि दोष की किसकी बात करें? कारण की बात करें। देखो स्वस्थ नेत्र बना लेते हैं, नहीं फिर उसी में हम दिखा दें, नहीं आप लोग कहोगे देखो उसी में कि बार बार मिटा के बना रहे हैं। देखो भाई ये हो गया, इतनी बात हो गई, नहीं गड़बड़ कर रहे हैं भाई। जो निकट स्थित वस्तु थी, चलो भाई स्वस्थ नेत्र था, ये कैसा नेत्र था? स्वस्थ नेत्र, स्वस्थ नेत्र था, इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा था, सलाह से पहले व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही, ठीक। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या हुआ? ये कहीं ऐसे हो जाए, बात समझ में आई? अर्थात नेत्र गोले का व्यास पहले से कैसा हो जाए? छोटा हो जाए। जब नेत्र गोले का व्यास छोटा हो गया तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब और रेटिना के बीच की वो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती? घट जाती है। क्लियर? तो पहला रीजन क्या हुआ? जो हमारा नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाए, नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाए, कमजोरी आ जाएगी तो भाई बड़ी वस्तुएं जो होती है उसी को लेने लगती हैं, ठीक। तो नेत्र गोलक का व्यास क्या हो जाए? कम हो जाए। जब नेत्र गोलक का व्यास कम होगा तो इस कंडीशन में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगी? घट जाएगी। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है, ठीक है। तो पहला कारण क्या हुआ? नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। दूसरा कारण हुआ भाई जैसे ये नेत्र लेंस था, ऐसे था, अब इसको बीच से दबा दिया गया, ये और पतला हो गया, ऐसे हो गया, ठीक। पहले ऐसे था वैसे हो गया भाई, कैसे हो गया? पतला हो गया। पहले मोटा था बेचारा, अब ये पतला हो गया। देखिए जब पतला हुआ तो इस कंडीशन में क्या हुई? इसकी वक्रता देखो ऐसे आ जाएगी, है ना, तो इसकी वक्रता देखें तो ऐसे जाएगी, अर्थात इसकी वक्रता घट गई। वक्रता का मतलब गोलीपन, इसका गोलीपन इसकी तुलना में क्या हो रहा है? घट रहा है। और जब वक्रता घटेगी तो देखिए वक्रता घटने के कारण इसकी त्रिज्या बढ़ेगी, ठीक। तो कारण क्या होता है? इसकी वक्रता घट जाती है। जब वक्रता घटती है तो वक्रता त्रिज्या क्या होती? बढ़ जाती है। वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, ध्यान दीजिएगा, वक्रता घटती है तो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, और वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी भी क्या होगी? बढ़ेगी। फोकस दूरी अब बराबर होती है r/2। वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी बढ़ेगी, और फोकस दूरी व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/f के, अर्थात जब फोकस दूरी बढ़ेगी तो इसकी क्षमता क्या होगी? घटेगी।
क्षमता क्या होगी, घटेगी। वो पहले प्रकाश किरणों को मोड़ रहा था बहुत आसानी से, ठीक, पहले प्रकाश किरणों को ज्यादा मोड़ रहा था, अब प्रकाश किरणों को ज्यादा मोड़ नहीं पाएगा। तो जब ज्यादा मोड़ नहीं पाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, रेटिना के पीछे बना देगा, ठीक। तो दूसरा रीजन क्या हुआ भाई कि इस स्थिति में नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है वो घट जाती है। वक्रता क्या होती है, घट जाती है, और वक्रता त्रिज्या घटने के कारण इसकी वक्रता घटेगी तो वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी, और वक्रता त्रिज्या बढ़ने के कारण इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। तो दूसरा रीजन क्या हुआ, नेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, जिसके कारण इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये कौन सा दोष था, दूरदृष्टि दोष, ठीक। तो दूरदृष्टि दोष के दो कारण हमने पढ़ा, पहले नेत्र गोलक का व्यास घट जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ा कि जो नेत्र लेंस थी इसकी वक्रता क्या हुई, घट गई, और जो वक्रता घटी तो इसकी फोकस दूरी बढ़ गई। वक्रता घटी तो वक्रता त्रिज्या बढ़ी, और वक्रता त्रिज्या बढ़ी तो इसकी फोकस दूरी बढ़ गई, ठीक। अब ये जो हमारा दूरदृष्टि दोष है, अगर दूरदृष्टि दोष का निवारण हम कैसे करेंगे, भाई कारण पता चल गया तो इसका हमें निवारण करना है। तो देखिए दूरदृष्टि दोष का हम निवारण कैसे करेंगे, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, एक बच्चा हमारे पास खड़ा है, हम इससे कहते हैं तुमको दूर जाना है, कहाँ जाना है, दूर, उसको प्लेस कोई बताएं कि उस प्लेस पर खड़े होना, तो हम ऐसे कहते हैं उधर, ये तो कहते हैं उधर, यहाँ है इसे कहते उधर, तो उधर, ऊ का मतलब उत्तर, दूर, देखो ऐसे भी कर सकते, दूर, ऊ का उच्चारण हो रहा है, दूर, ऊ का उच्चारण हो रहा है तो ऊ का मतलब उत्तर, ठीक। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में हम उचित फोकस दूरी का, कैसा, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उचित फोकस दूरी का क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं, क्लियर, ठीक। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में हम क्या करते हैं भाई, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाते हैं, क्लियर। अब इसके अतिरिक्त भाई ये दूरदृष्टि दोष हुआ, निकट दृष्टि दोष हुआ, सब कुछ पढ़ लिया हमने। यहां से एक क्वेश्चन आपसे जैसे हम क्वेश्चन पूछें कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाते हैं, आप तुरंत आंसर देंगे अवतल। पूछे दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाते हैं, तुरंत आप आंसर देंगे उत्तल। लेकिन यही बात घुमा दी जाती है, अगर दोष पीछे ना लगा, जैसे ये कह दिया गया निकट की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, दोष नहीं लगा है। इन दोनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि निकट स्थित वस्तुओं को देखने के लिए, अब देखिए निकट स्थित वस्तुएं, तो इसको देखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, और दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलो अच्छा बता ही देते हैं। देखो भाई अगर दोष लगा होगा कि निकट दृष्टि दोष तो अवतल, दूर दृष्टि दोष तो उत्तल, लेकिन अगर ये कहा गया कि निकट स्थित वस्तु को देखने के लिए, तो निकट स्थित वस्तु को देखने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक बार परिभाषा रिवाइंड करना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगली बात हम यहाँ से कहते हैं, जो हमारे मुख्यतः 3 दोष और बचे हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक। एक होता है हमारा जरा दृष्टि दोष, जरा सा, ठीक। अब भैया किसी को अगर दृष्टि दोष हो जाता है तो ये नहीं कि उसको दिखाई नहीं देता है, उसको वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देगा कि एकदम वो सूरदास हो गया, ऐसा नहीं, उसको दिखाई नहीं देगा। जैसे वहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, अब पता लगा हमारे दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष है, तो निकट में क्या होगा, हम निकट की वस्तु देख लेंगे लेकिन दूर की नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। अब पता लगा वहां पर खड़ा हुआ है कोई व्यक्ति, हम कह रहे हैं कोई खड़ा है वहां पर, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि कौन खड़ा है, उसको पहचान नहीं कर पाएंगे, अर्थात पहचान नहीं कर पाते, इसीलिए तो स्पष्ट नहीं देख पाते, ये नहीं कि उसको देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जरा दृष्टि दोष क्या होगा, जरा दृष्टि दोष ये बुढ़ापे में ज्यादा होता है, जब व्यक्ति वृद्धावस्था में आता है तो उसकी मांसपेशियां, उसके सभी अंग जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। तो इस स्थिति में जो हमारी नेत्र की मांसपेशियां भी होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, और वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाती। संवेदन क्षमता पढ़ाया था आपको, तो वहीं से ये जो होते हैं फिर अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाती हैं, और इनको जो होता है जरा दृष्टि दोष हो जाता है। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, जिस व्यक्ति के नेत्र में ये दोष होगा, उसको ना तो पास ही और ना ही दूर,
पास और दूर दोनों स्थानों पर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट और दूर दोनों स्थानों पर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। क्लियर? अब इसका कारण क्या होता है, अभी हमने भाई बताया कारण क्या होता है। इसका कारण होता है कि जो हमारा नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस की मांसपेशियों का कमजोर हो जाना, नेत्र लेंस की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण वो नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाती हैं। ठीक है, जैसे बढ़ती थी, सिकुड़ती थी, फैलती थी, उनकी ये क्रिया खत्म हो जाती है, जिसके कारण वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाती हैं। इनका जो निवारण करते हैं भाई, अब इसमें दोनों लेंस लगा देते हैं। ठीक है, तो इनके निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में द्विफोकसी लेंस लगाते हैं। कितने फोकसी? द्विफोकसी लेंस लगा देते हैं। अब इन द्विफोकसी लेंसों में ध्यान दीजिएगा, वही बात आ गई भाई, जो द्विफोकसी लेंस लगाते हैं, इस लेंस का जो ऊपरी सिरा होता है, ऊपरी सिरा होता है अवतल, ऊपरी सिरा अवतल, और जो आंतरिक सिरा होता है वो होता है उत्तल। अभी हमने बताया है आपको, आंतरिक सिरा उत्तल। तो अवतल का प्रयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, दूर की, अभी कुछ लोग कहेंगे ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ नहीं हुआ भाई। उत्तल का जो प्रयोग होता है वो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, और जो आंतरिक लेंस होगा उत्तल, आंतरिक सिरा उत्तल होगा, इसका प्रयोग पास की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला है, ऐसा क्यों होता है भाई, जैसे तुमको समझा ही दे हम। जैसे निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती, कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती? दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। कौन सा लेंस लगाते हो? अवतल, तभी तो दूर की वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक, समझ गए ना? तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती, कहाँ की वस्तु दिखाई नहीं देती? दूर की। कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल। तो अवतल क्या करता है? दूर की वस्तुओं को दिखाता है। ठीक, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल। बात करते हैं उत्तल लेंस, वो निकट, वो दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु दिखाई देती है? दूर की। कहाँ की नहीं दिखाई देती है? निकट की। कौन सा लेंस लगाते हैं? उत्तल। तो उत्तल लगाते हैं तो कहाँ की वस्तु दिखाई देने लगती है? निकट की दिखाई देने लगती है। क्लियर? समझ गए भाई? तो ये हमारा जरा दृष्टि दोष हुआ। ये कब होता है? ये व्यक्ति की वृद्धावस्था में होता है, जब उसके नेत्र की मांसपेशियां क्या होती? कमजोर हो जाती है। ठीक, अगला एक दोष और हम पढ़ लेते हैं, आबिंदुकता। इसे क्या कहते हैं? आबिंदुकता। अब आबिंदुकता क्या होता है भाई? आबिंदुकता होगा, यहां पर जैसे एक स्थान है, एक ही स्थान पर कुछ क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं और कुछ क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं। तो एक ही स्थान पर स्थित ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं वो एक साथ उसके नेत्र लेंस पर फोकस नहीं होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को एक ही स्थान पर स्थित क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। ठीक, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक जो होती है स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अंतर नहीं कर सकता कौन खड़ी लाइन है कौन बड़ी लाइन है। तो अबिंदुकता का कारण क्या होता है? कार्निया का गोलीपन से विचलित हो जाना। जो कार्निया हमारे नेत्र में होती है, आपको भाग 1 पढ़ाया था, कार्निया का गोलीपन से विचलित हो जाना, इसका गोलीपन थोड़ा खत्म हो जाता है, गोलीपन से विचलित हो जाना। ठीक है, बात समझ में आई भाई? तो कार्निया का गोलीपन से विचलित हो जाना, और इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं? उचित फोकस दूरी का लेंस लगा देते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं? उचित फोकस दूरी का बेलनाकार लेंस लगाते हैं। कैसा लेंस लगाते हैं? बेलनाकार। क्लियर? तो अबिंदुकता क्या होगी? अबिंदुकता होगी, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होगा भाई? एक ही स्थान पर स्थित क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है नेत्र का गोलीपन से विचलित हो, कार्निया का गोलीपन से विचलित हो जाना। ठीक, इसके निवारण के लिए क्या करते हैं हम भाई? व्यक्ति के चश्मे में उचित फोकस दूरी के बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला दोष हम बताएं भाई, मनुष्य के नेत्र में एक दोष और होता है, उस दोष को हम बोलते हैं वर्णांधता। ठीक, क्या बोलते हैं? वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको, वर्णांधता। वर्ण अंधता, वर्ण मीन्स रंगों का अंधापन, अर्थात रंगों का स्पष्ट रूप से दिखाई ना देना। ठीक, तो जो वर्णांधता होती है
इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जो होता है रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। उसको लाल लाल नहीं दिखेगा, हरा हरा नहीं दिखेगा, पीला पीला नहीं दिखेगा, काला काला नहीं दिखेगा, ठीक, नारंगी नारंगी नहीं दिखेगा। तो वर्णांधता क्या होगी? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो होती है, पीड़ित व्यक्ति रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। ठीक, वर्णांधता होती जो है वो आनुवांशिक होती है। आनुवांशिक का मतलब जन्मजात होती है। जन्मजात का मतलब जैसे आपके पिताजी में है तो आपके हो जाएगी, आपसे आपके बच्चे में हो जाएगी, आपके बच्चे से आपके बच्चे में हो जाएगी। तो ये क्या होती है? आनुवांशिक होती है। ठीक, कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, वर्णांधता, ये आनुवांशिक होती है। तो इस चैप्टर के जो प्रमुख दोष थे, इन दोषों के बारे में हमने पढ़ा है। जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष है, इससे संबंधित आपकी जितनी भी कंफ्यूजन रही होगी, सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। और जो हाई स्कूल वाले बच्चे हैं उनके लिए ये जो टॉपिक होगा, हो सकता है इसे कभी ना पढ़े हो। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर और कमेंट करेंगे तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आप